फ्रंट। ला हौला वला कुव्वत, एक तो इस बिजली ने तंग करके रखा हुआ है, हर 2 घंटे हर आधे घंटे बाद चली जाती है। 2 दिन से यूपीएस भी खराब। खैर छोड़ो, तुम क्या खाओगे अब? बनाऊं भी क्या तुम्हारे लिए? कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। बच्चों जरा फोन लेकर आना। सजीला आराम से बैठो, मुझे कुछ नहीं खाना, बिल्कुल मूड नहीं है। अभी मैं शहीर के घर से आ रहा हूँ, वहां भी आयशा पीछे पड़ी रहती है कि ये खा लो वो खा लो। आई एम ओके। तुम्हें अपने लिए बच्चों के लिए कुछ मंगाना है, प्लीज मंगा लो। ये आयशा बेबी को ज्यादा नहीं ख्याल कर रही तुम्हारा? किस चक्कर में तो नहीं है अपनी बहन या नंद की शादी कराने के लिए तुम्हारे साथ? ये लोग ना किसी मतलब के बगैर कुछ नहीं करते। क्या मतलब है उनका बताओ? वो मेरी शादी कराने के चक्कर में जरूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपनी बहन या नंद के साथ नहीं। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी बात पे नहीं कह रही हूँ, बिजली के वापस आने पे कह रही हूँ। और तुम्हारे दोस्तों की टेंशन नहीं है मुझे। अगर टेंशन है तो आप ही की है। जब तुम्हारी शादी के बारे में बात करो कुछ ना कुछ कहकर टाल देती है। कितनी बार बोला उस बच्ची के घर चलें भैया के रिश्ता लेकर, मोहल्ले वाली जो है मेरी, लेकिन नहीं, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी फलां है, अभी वक्त नहीं है, अभी मैं मसरूफ हूँ। हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देती। न जाने वो वक्त कौन सा आएगा कि वो मानेंगी तुम्हारी शादी के लिए। मेरा ख्याल है तुम्हें अब चले जाना चाहिए उस लड़की के घर। मैं तैयार हूँ शादी के लिए, और ये बात तुम बताओगी आप ही को, और आप ही को साथ लेकर जाओगी। मुझे तो यही लगता है कि वो इसी मुबारक घड़ी का वेट कर रही। सच बताओ, सही कह रहे हो? अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? सजीला बहुत हो गया ना यार, मतलब मैं ये शादी का टॉपिक सुन सुनकर एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। बस अब ये शादी कराएं और आगे बढ़े। मैं आप ही के पास आज ही जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और अगर वो नहीं मानी ना तो हम दोनों चलेंगे उसके घर रिश्ता लेकर। क्योंकि आजकल लोग खानदान वानदान नहीं देखते, हैसियत देखते हैं। पक्का ना नहीं मुकरोगे? नहीं नहीं। चाय पियो। हाँ थैंक यू। ला हौला वला कुव्वत। तुमको तो पता है बेटियों वाले घर में ना लोगों का घर जरा झुका रहता है, तुमसे भी दबके रहेंगे। और खैर ये बताना जरा, इसको कमरा कौन सा दिया? वही वाला जहाँ तुम आके रहती हो। हद है वैसे, खुदा का खौफ करो, मेरा वाला कमरा दे दिया उसको। एक काम करो, रजिया है ना, उसको फारिग करो, इससे रजिया वाले काम करो। और इसको रजिया वाला कमरा दे। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैंने नोट किया उसे सुस्त टाइप नहीं है, अच्छी तरह से घर की देखभाल कर सकती है, कभी फारिग नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेचारी मिस्कीन है, यतीम है, हकूकुल लिबात पे भी तो तवज्जो देनी है। कहा मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। कले बात अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है। आप ही एक बात बताओ, ये जो तुम रंग बदलती हो इतने, मेरा मतलब है हमें क्यों नहीं सिखाया ये गुण? हर बात में अपना फायदा निकाल लेते तुम, कैसे? नीचे ना गिराना। और नहीं गिर रहा नीचे, बात सुनो मेरी। मालिक मकान ने बहुत तंग किया। बात नहीं, सुन लो ना, घर कबाड़ खाना की तरह हो गया। नदीम के वालिद के जो घर है ना, कागजात वगैरह
जब तक उसका मामला एक तरफ नहीं होता, तब तक उसके पैसे नहीं आते, हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते मतलब घर नहीं ले सकते, घर नहीं ले सकते, शिफ्ट नहीं हो सकते, शिफ्ट नहीं हो सकते तो घर में रहना मुश्किल हो रहा है। तो मैं कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाऊँ बच्चों के साथ। इसीलिए आई हो ना यहाँ? असल मुद्दा ये है। तो क्या हो गया, कौन सी कयामत आ गई है? बच्चों के साथ आ जाऊंगी तो ऐसा कौन सी मुश्किल आ जाएगी? बच्चे बड़े हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी जरूरियात भी बढ़ रही हैं। अब अगर यहाँ आ जाएंगे तो ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई है? अब तुम्हें तो नहीं ना बच्चे पैदा करने उस उम्र में, तुम्हें क्या पता। सजीला, जितना तुम अपने बारे में सेंसिटिव हो ना, तुम्हें दूसरों की कोई परवाह ही नहीं है, हैं? कभी कभार तुम ऐसी बातें करती हो, बड़ी तकलीफें होती हैं। वैसे अल्लाह पाक हमारे वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब करे उनको। अपने माँ बाप की कसम खा के कहो आपा कि जितना राज तुम्हारा इस घर पर है उसका आधा भी मेरा है? आधा? कौन सा मैं राज कर रही हूँ बताओ मुझे। और इस आलीशान घर तक पहुंचने का सफर शायद तुम भूल गई हो। अपनी जवानी तुम तीनों को वक्फ कर दी, फिर भी तुम लोग कभी कदर नहीं करते मेरी। वाह पीवा, अगर मुझे इस तरह आलीशान घर में राज करने को मिले तो मैं भी अपनी जवानी कुर्बान कर दूं। तुम अपनी जवानी पागल हो गई हो। पौने 17 साल में नदीम से प्यार कर बैठी थी। आप ही शादी। ये सब्र और ज़ब्त तुम में नहीं है, बता रही हूँ। अस्तग़फ़िर, कैसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर, हद हो गई है। मैंने भी बहुत सहा है, सत्तान मेरा भी भाई है, सौतेली नहीं हूं मैं उसकी, मैंने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं उसके लिए। हाँ तो ठीक है, फिर मुझसे क्यों इजाजत ले रही हो? जाओ पूछो सिप्ते से, मैं कौन सी इस घर की मालकिन हूँ? मैं तो सिर्फ चौकीदार हूँ। अल्लाह ऐसी चौकीदारी हमें भी नसीब करे कि हम घर के मालिक भी हैं, हुक्म भी हमारा चलता है और हम कहें भी कि हम चौकीदार हैं। ऐसी तंजिया मुंह फट शातिर औरत कब बनी तुम? मैंने ऐसी तरबियत नहीं की थी तुम्हारी सजीला। जैसी तरबियत की है वैसे ही बोलेंगे, मुझे तो कहती हूँ मैंने पाला है। अच्छा सुनो, कल चलो मेरे साथ। हाँ कह दिए ना, जा रहे हैं। पक्का ना? हाँ पक्का, टाइम पे पहुंच जाना। हाँ पिक कर लूंगी तुम्हें। मेहरबानी तुम्हारी। पहनोगी क्या? मेरे पास तो कोई बड़े कपड़े हैं नहीं, ना महंगे कपड़े तुम्हारी तरह, यही कपड़े, ऐसे कुछ कपड़े पहन जाऊंगी भाई मैं। सॉरी, नहीं करूंगी सवाल आइंदा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। बचा फरमाया आपने। अब देखिए, ये किस्मत ही तो है जो हमें यहाँ ले आई है। वो तो इत्तफाक से उस दिन मिलाद में मुलाकात हो गई आप सबसे। मरियम को भी वहीं देखा। शक्ल सूरत तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, उसकी आदत बहुत अच्छी है, और मैं तो दरअसल बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन आप ही को फुर्सत ही नहीं मिलती अपने घर के कामों से। सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है उन्होंने। कितने बच्चे हैं आपके? वो आप ही ने ना हम सबकी वजह से शादी नहीं की और हमें संभालने में लग गई, माँ की तरह पाला है हम सबको। शादी तो नसीब से होती है, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगी। अब देखिए ना, शक्लो सूरत, उम्र, नसीब के आगे तो कुछ भी नहीं है। नहीं देखिए ना, ये भी तो नसीब की बात है कि हम मिल लिए। मैं तो दरअसल कितने अरसे से यहाँ पीछे गली में रह रही हूँ, लेकिन कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ आती। वो तो अल्लाह का शुक्र है, मिलाद में आप लोगों से मुलाकात हो गई और मरियम को देख लिया। माशाल्लाह इतनी अच्छी शक्ल सूरत की है और सीरत की भी कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह से। हमने कहा कि अब आगे बात बढ़ाने से पहले एक दफा आप ही को दिखा दूं, आप लोगों से मिलवा दूं, तो है ना, सही किया ना? वैसे मैं तो कभी सिप्ते के रिश्ते के लिए कहीं नहीं गई। माशाल्लाह मेरा भाई इतना अच्छा है, लोग मुझे पकड़ पकड़ कर उसके रिश्ते की बात करते हैं। सच बोलूं तो आजकल की लड़कियां बड़ी तेज हैं। मुझे तो डर लगता है, न जाने किस तरह की लड़की आएगी
हमारा क्या हाल करेगी? सप्ते को लेकर अलग तो नहीं हो जाएगी हमें? वो एक्चुअली आप ही कहने का मकसद ये है कि छोटी सी उम्र में ही ना हमारे भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां पड़ गई। कभी बाप की कमी होने का एहसास नहीं होने दिया उसने। हमेशा ऐसे रखा जैसे घर का कोई बड़ा हो, कोई बहुत समझदार। बस उसके लिए भी हम ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसी लड़की हो जो हमारे भाई से ज्यादा हमारा ख्याल रख सके, रिश्तों का ख्याल रख सके। यूं कहिए हमारे भाई से 2 कदम आगे ही हो। मरियम तो ऑफिस जाती है और हया कॉलेज। इस वक्त तो दोनों नहीं है घर पे। ऑफिस जाती है? क्या करती है वो? अस्सलाम वालेकुम। आओ, कौन? बैठो। मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बैठो। ये सजीला है, हमारे घर की पिछली गली में रहती हैं, और ये इनकी बहन अनीला, और ये कंवल है, मरियम की इकलौती पुप्पो। भाभी ये भी तो बताइए कि मैं मरियम की होने वाली सास हूँ। दरअसल जब मरियम पैदा हुई थी ना, मैंने तो उसी वक्त अपने बेटे आसिफ के लिए मरियम का हाथ मांग लिया था। अब तो बकायदा बस तारीख लेने के लिए आई हूँ शादी की, जल्दी से शादी हो जाए। क्यों, सही कह रही हो ना भाभी? सजीला, आपका शौक पूरा हो गया? ये रिश्ता लेने से पहले बेहतर नहीं होगा कि पूछ लो लड़की के कितने रिश्तेदार उम्मीदवार हैं? चलती हूँ भाई, शुक्रिया। पूछा था अभी। अस्सलाम वालेकुम। जिसको पूछा था। अम्मी, ये लीजिए पानी। ऐसे अम्मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई मीन, हर माँ को ऐसी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट। एटलीस्ट मेरी माँ को तो ऐसे ही होना चाहिए। मैं हमेशा सोचती थी मैं किस पर चली गई, आज पता लगा आप पर ही गई हूँ। अच्छा अम्मी, बताए वो कौन लोग थे? पता नहीं भाई, अल्लाह जाने क्यों मुंह उठाकर आ गए थे। अरे भाई, ये कोई तरीका होता है किसी के घर रिश्ता लेकर जाने का? भला ना कोई फोन, ना कोई इत्तला, और पहुंच गए घर जायजा लेने के लिए। इसीलिए कह रही होती हूँ, घर की साफ सफाई का ख्याल रखा करो, अपने हुलियों पर ध्यान दिया करो। ये रिश्ते वालियों और मौत के फरिश्ते का कोई पता नहीं है, अचानक आ जाते हैं। अच्छा ठीक है अम्मी। मरियम को बताने की जरूरत नहीं है, बिला वजह परेशान होगी। अच्छा अम्मी, आपने पूछा ही नहीं वो किस रेफरेंस से आए थे, कौन लोग थे? अरे भाई, तुम्हारी फुप्पो रेफरेंस पूछने का मौका देती तो मैं पूछती ना। वैसे उस लड़के की एक बहन हमारी मोहल्ले में रहती है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। पता नहीं भाई, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। इन हालात में तो कोई भी रिश्ता लेकर आएगा ना, तो तुम्हारी फुप्पो यही करेंगी। यकीन करो, अगर तुम्हारे अब्बा की बहन नहीं होती ना, तो धक्के देकर निकाल चुकी होती अभी तक मुझसे घर से। अम्मी, वैसे करना तो यही चाहिए। नहीं मतलब, अरे बस ना बहुत हो गया है। मुझे लगता है मैंने घर भेज देना चाहिए, ताकि कुछ दिन हमारे भी घर सुकून हो। अम्मी, आप अब्बू से बात क्यों नहीं करती हैं? नहीं, आप नहीं करेंगी, मैं खुद ही जाके दादू से बात करती हूँ।